dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? अगर मैं कहूँ we are not doing enough, हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, तो चौंकिए मत, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं। और यही तो हम सबों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, केवल आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, वरन सारे मनुष्य जाति और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक उन जीव जंतुओं के लिए भी और इस इकोसिस्टम के लिए। मैं जीएल चर्च कदमा खूंटी यूथ एंड संडे स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यीशु सहाय। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के पिता को, जिन्होंने मुझे और आपको इस पेंडेमिक सिचुएशन में सुरक्षित रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ वाईएसएस जमशेदपुर, हुलुंडू यूथ एंड संडे स्कूल, टाटानगर पैरिश यूथ एंड संडे स्कूल, डिप्टी यूथ एंड संडे स्कूल। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपके सहयोग के बिना इस यूथ वीक को सफल बनाना पॉसिबल ही नहीं था। अब मैं धन्यवाद देती हूँ ई विंग जीएल चर्च कदमा खूंटी को, जिन्होंने हम सब युवाओं को ये मौका दिया। आज के टॉपिक में जाने से पहले आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा और इस नए दिन में ले पहुंचाया खुदावन। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक उन यूथ्स के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस यूथ वीक को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन यूथ संडे स्कूल्स के लिए पिता परमेश्वर, जिनकी सहायता से शायद ही ये सप्ताह पॉसिबल था सफल होने में, लेकिन पिता परमेश्वर आपने यह सामर्थ्य और अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर। आपकी बुद्धि और समझ के बिना ये पॉसिबल नहीं था। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें अपनी बुद्धि और समझ अपने डील डॉल में पिता आप उन्हें बढ़ाते जाए। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जो अभी आने वाले सेशन में जो कुछ भी टॉपिक्स जो भी मैसेजेस हमें दिए जाएंगे खुदावन पिता प्रभु जी, होने दे पवित्र आत्मा अपना सामर्थ पिता परमेश्वर उंडेले, और जो कोई भी पिता परमेश्वर इस मैसेज को सुने पिता परमेश्वर, इस वक्त मैसेज के द्वारा शांति और अनुग्रह प्राप्त करने पाए। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक लोगों को पिता परमेश्वर, जो आपके प्रेम के प्यासे हैं पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते हैं पिता, होने दे पिता परमेश्वर आपका शांति आनंद पिता उनके जीवन में काम करने पाए। साथ ही साथ इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए पिता परमेश्वर, जो क्लाइमेट चेंज दिन ब दिन बदलते जा रहा है पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर कि आप अपने अनुकूल रीति से पिता परमेश्वर आप चलाएं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे हर एक माता पिताओं के लिए भी पिता आप उनके जीवन में भी काम करें, और साथ ही साथ स्पेशली मैं हर एक उन यूथ्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने इस प्लैनेट के लिए, इस अर्थ के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए जिम्मेदारी को पिता परमेश्वर समझने पाए। सारी बातों के लिए हम खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गराज में सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। डू नॉट ब्लेम द सिस्टम, दोष ना लगाओ, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसे हमने खुद ही चुना है। सो कैन वी चूज टू डू इनफ फॉर आवर मदर अर्थ। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन क्या है? हम सभी अभी सितंबर के लास्ट में हैं, आखिर में हैं, और हम सभी आज भी फैन या एसी चलाकर सोते हैं। बारिश कब शुरू होती है, कब खत्म हो जाती है, ये किसान तो क्या हमें भी पता नहीं चलता। क्रिसमस की सर्द रात कब गर्म हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। अगर इन सारे बदलावों को आप नोटिस नहीं कर रहे तो शायद आप इस पृथ्वी पर हो ही नहीं। दिनों दिन लगातार पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता ही जा रहा है,
जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। बारिश का पैटर्न, एक्सट्रीम वेदर, मौसम का भाव, ये सब कुछ बदल गया है और सामूहिक रूप से इसे ही ग्लोबल वार्मिंग और इसके प्रभावों को जलवायु परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। What has it done so far? हमने अब तक क्या क्या झेला है? अगर केवल 2020 की बात करें तो कोरोना के अलावा भी बहुत कुछ अभी हमारे आसपास हो रहा है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर, अमेजन में आग और अम्फान तो आप सबने सुना ही होगा। भारत और पूर्वी एशिया में टिड्डियों का हमला, भारत में ही कई इलाकों पर बाढ़, सुंदरवन ऑलमोस्ट डूब ही गया है, फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। अगर सोचो तो ये सभी प्राकृतिक आपदाएं ही हैं, पर आप सबने ये कभी सोचा है कि हम इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं? Why should youth be concerned the most? We are the first generation that can end poverty. We can also the last generation that can slow global warming before it is too late. The word of UN Secretary General Ban Ki-moon. But problem is हम इसे यूथ रिलेटेड इशू मानते ही नहीं। युवा दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। द हिंदुस्तान टाइम्स सर्वे 2017 के अनुसार 18 से 25 वर्ष के बीच के लोगों में से 74% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। 70.9% लोगों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक मिस्ट्री है। 63.4% लोगों को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं पता। ऑलमोस्ट 68.4% युवा इन इको फ्रेंडली उत्पादों की पहचान नहीं कर पाते। किसी से पूछो हम अपने प्लानेट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड द रिस्पॉन्स वी गेट इज प्लांट ट्रीज। क्या हमारा प्रयास केवल पेड़ लगाना और पार्क, पिकनिक स्पॉट की साफ सफाई तक ही काफ़ी है? हम कर क्या सकते हैं? आज क्लाइमेट चेंज को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे कुछ धीमा कर सकते हैं। वी कैन बाय सम टाइम्स एंड वी हैव टू। कुछ स्मॉल स्टेप्स जिसे आज हम बात करने वाले हैं वो है गार्बेज और वेस्ट मैनेजमेंट, पानी, एनर्जी कंजम्पशन, बाइंग हैबिट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो शुरुआत करते हैं खादगढ़ा से। वेयर वी डिस्पोज आवर गार्बेज। लेकिन अगर हम कंपोस्टेबल और नॉन कंपोस्टेबल कचरे को एक ही गड्ढे में डालते हैं तो हम बस गंदगी को बढ़ा रहे हैं। एक समय था जब सारा कचरा कंपोस्टेबल था, लेकिन आज प्लास्टिक को भी अगर हम सेम गड्ढे में डालते हैं, सेम कचरे गड्ढे में डालते हैं, तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत सारी जगहों में घूमने जाते हैं। घूमना फिरना हर किसी को पसंद है। यह अच्छी बात है कि हम नई जगहों में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उन जगहों में जा कर के गंदगी फैला रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी बहुत सारे हम लोग जानते हैं, बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं जो पहले इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ करता था, लेकिन आज हम उन जगहों में जा कर के पार्टियाँ मना रहे हैं, हम पिकनिक मना रहे हैं और उन जगहों में गंदगी फैला रहे हैं। कचरों को हम पानियों में डाल दे रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं। कहते हैं अपना घर साफ रखो तो पूरा देश साफ हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना घर का कचरा निकाल कर किसी और के घर पे डालें। और ये नदियाँ, ये जंगल हमारे घर ही हैं। सिंथेटिक कचरे को जलाने से जो एयर पॉल्यूशन होता है, ये हम इंसानों और जानवरों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस क्रिसमस पटाखे ना जलाएं। आप अब ये मत बोलना कि एक दिन ही तो हम लोग पटाखे चला रहे हैं, क्या ही हो जाएगा। इस बार बस ये सोच लो कि एक दिन अगर हम पटाखे नहीं चलाएंगे तो क्या होगा। ऑलरेडी तो हम लोग एयर पॉल्यूशन कर ही चुके हैं, और एक दिन अगर एक दिन हम लोग पटाखे नहीं जलाते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। पानी की बोतल जिसे आप फेंक जाते हैं, उसे विघटित होने में ऑलमोस्ट 1000 वर्ष लगते हैं। जस्ट इमेजिन, हम हर एक प्लास्टिक जिसका प्रोडक्शन हुआ है आज भी हमारे इकोसिस्टम में पड़ा है।
हर ट्रिप में हम पानी का बॉटल्स खरीदते हैं। इस पानी की बॉटल्स खरीदने की आदत को हम सुधारें और जहाँ तक पॉसिबल है कि हम अपने साथ ही पानी का बॉटल लेकर के चलें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और हो सके तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना ही करें। एंड डोंट फॉरगेट, केवल प्लास्टिक ही नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल सिंथेटिक मटेरियल्स। एनर्जी कंजप्शन इन जनरल पहली बात जो दिमाग में आती है, अगर रूम्स के फ़ैन और लाइट्स यूज़ में ना हो तो उन्हें ऑफ कर देना ही सही है और ये हमें स्कूल में भी सिखाया गया है। अगर आपने पहले से ना किया हो तो आज ही से इसे शुरू करें। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी के यूजेस को भी बढ़ावा देना होगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये भी एक मुख्य कड़ी है हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने के लिए और सबसे मुख्य गैसेस जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सभी एक हानिकारक गैस है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करती है। 22% कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली व्हीकल्स, हमारा बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स जो हमारे लिए बने हैं ये भी जिम्मेदार हैं हमारे इकोसिस्टम को पॉल्यूट करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑल्टरनेट फ्यूल्स को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यू कैन टेक अ साइकिल और यू कैन टेक अ स्मॉल वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ये स्मॉल स्टेप्स हमारे इकोसिस्टम को बचाने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पानी की बात करें तो ब्रश करते समय नल बंद करना ज़रूरी है, पर क्या इतना ही करना काफ़ी है? हमें वाटर रीयूजेबिलिटी की आदतों को बढ़ावा देना होगा। नहाने के समय शावर का इस्तेमाल वाइजली करें और जब हम बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके बाद वह पानी हमारे किचन गार्डन के लिए उपयोगी हो सकता है। आज हमारे GEL चर्च में कितने बिल्डिंग्स के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है? क्या आपके पास में है? अगर नहीं है तो हमें इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनली इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे बाइंग हैबिट्स भी इकोसिस्टम के लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी। सिंथेटिक कपड़े दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं लेकिन पर्यावरण के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं। हमारे साबुन, डिटर्जेंट ये भी पर्यावरण को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें ज़रूरत है वैसे प्रोडक्ट्स को खरीदने की, वैसे प्रोडक्ट्स को उपयोग करने की जो इको फ्रेंडली हों। दुकान से हमेशा पॉली बैग लेकर चलने के बजाय जब भी हम शॉपिंग पर जाएं तो अपने साथ एक बैग ज़रूर रखें। आज हम सभी को शॉपिंग के समय प्लास्टिक के अल्टरनेटिव पर जोर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम सभी को ज़रूरत है उन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करने की जो हमें एक बेहतरीन कल की ओर ले जा सकते हैं। एक बेहतर कल केवल हमारे ग्रीन फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर इकोसिस्टम के लिए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी बातें, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। दूसरे जिस विशेष विषय पर हम बात करने वाले हैं वो हमारी और आपकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हम में से बहुत से भाई बहन जब अपने क्षेत्र में होते हैं तो प्राउडली आदिवासी हैं, लेकिन जब किसी अन्य क्षेत्र में होते हैं या फिर किसी अन्य लोगों के साथ होते हैं तो अपने आप को आदिवासी बताने में भी झिझक महसूस होती है। शायद आप ऐसे ना हो, बट आई एम श्योर ऐसे लोगों को आप जानते होंगे। हम में से कुछ भाई बहन ये सोचते हैं कि हम अपनी भाषा सीखें ही क्यों, इससे फ़ायदा ही क्या है। लेकिन यहाँ बात फ़ायदे की नहीं है, यहाँ बात अपनी भाषा, अपनी पहचान की है। जब हम अपने क्षेत्र से बाहर होते हैं तो हमें अपने एक्सेंट पर शर्म आती है और दिखावे के लिए हम अपना एक्सेंट बदल भी लेते हैं। लेकिन वहीं जब किसी अन्य क्षेत्र से कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आता है तो हम उसके लहजे का मजाक भी उड़ाते हैं। माना परिवेश आपको बदल देता है, पर सिर्फ दिखावे के लिए या बदलाव, अगर ऐसा है तो आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है। हमें शर्म आती है अपने पहनावे पे। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर दिन धोती या साड़ी ही पहनो, लेकिन आज देखा जाए तो शादियों में एथनिक का चलन कॉमन हो गया है। नो डाउट अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसे ओकेजन पर हम अपने पारंपरिक परिधान नहीं पहन सकते? जब हम रांची की सड़कों पर निकलते हैं तो कई जगहों पर, कई जगह अलग अलग दीवारों पर हम मधुबनी पेंटिंग्स देखते हैं जो काफ़ी सुंदर भी हैं। क्या हम यहाँ के लोकल आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट नहीं कर सकते? चलो माना सरकार ने इन्हें प्रमोट किया भी, लेकिन क्या हम खुद इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं? हमारे फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस सिर्फ और सिर्फ गांवों तक ही सिमट कर रह जा रहे हैं। हमारे शहर के बच्चों ने तो
शायद ही छऊ नृत्य का नाम सुना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी ये नाम पहली बार सुना हो? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप झारखंड के कितने ट्राइब्स और उनके आर्ट्स फॉर्म्स को जानते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। झारखंड में हॉकी का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित रहा है। जैसा प्यार पहले हॉकी को मिला करता था, वैसे ही अगर आज भी मिले तो यहाँ से बहुत सी युवा प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी। यहाँ बात सिर्फ हॉकी की नहीं, वरन अन्य खेलों को भी प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। हमारे जंगलों में बहुत सारे औषधीय पौधे मौजूद हैं। बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ आकर इनका दोहन कर पैसे कमा रहे हैं, और हम अज्ञानतावश और आधुनिकीकरण के द्वारा इन्हीं चीज़ों को पैसों के द्वारा खरीद कर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ बहुत सी नकारात्मक बातें उभर कर आईं, लेकिन इनमें से भी हमारे बीच कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी कला, इन सब को संभालने में और संजोने में मेहनत कर रहे हैं। पहले तो हम ऐसे युवाओं का धन्यवाद करते हैं, और इसी के साथ साथ आज हम सभी युवाओं को चाहिए कि हम अपने निजी जीवन से आगे बढ़कर हमारी सोसाइटी के लिए और इसके लुप्त होती हुई कलाओं और भाषाओं को बचाने के लिए और संजोने के लिए अपना योगदान दें। और अब हम इस मैसेज के अगले सेक्शन में जाने से पहले साक्षीवाणी से एक गीत गाएंगे। प्रभु यीशु से दूर होते जा रहे हैं। इस यूथ वीक में हमें अलग अलग टीम्स ने बताया कि कैसे ऑब्सेशन, लस्ट हमें डिस्ट्रैक्ट कर हमारी सारी आशाओं को ख़त्म कर देता है और हमें सुसाइड जैसे भयानक पाप की ओर धकेल देता है। आज सचमुच हम सभी प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। आज बहुत से युवा और बच्चे गिरजा या संडे स्कूल जाना नहीं चाहते। आखिर क्यों? कारण क्या है? क्या आपका घर चर्च से दूर है? क्या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि चर्च के लिए समय नहीं दे पाते? क्या चर्च जाने से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं? या फिर क्या चर्च जाने के लिए आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते? क्या कारण है? क्या चर्च के समय ही आपका कोई मनपसंद टीवी शो आता है? क्या ऐसा है? हम में से कुछ लोगों के लिए ये जेन्युइन इश्यूज हो सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। आपकी और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? आज इन बातों को हमें सोचने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है
कि क्या केवल चर्च जाना ही काफ़ी है? जब हम लोग चर्च जा रहे हैं लेकिन वहाँ जाकर भी सिर्फ हम लोगों को जज ही कर रहे हैं, दूसरों के कपड़े देख रहे हैं, चर्च से निकलने के बाद हम सिर्फ चुगली ही कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हमारा ध्यान केवल हमारे मोबाइल पर ही है? टू बी फ्रैंक, आपकी ज़रूरी कॉल्स कुछ देर आपका इंतज़ार तो कर ही सकते हैं। आखिर हम चर्च और संडे स्कूल क्यों आते हैं? क्या किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए या किसी को ताड़ने के लिए? जब आप संडे स्कूल और चर्च में फिजिकली प्रेजेंट होकर भी यीशु बाबा के लिए अवेलेबल नहीं हैं, तो आप उससे दूर ही हैं ना। इस वर्ष के युवा रविवार में हमने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुना था, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में। यहाँ पर हम लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 32वें पद को पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है। यहाँ हम पाते हैं कि पिता भी खुश था जब उसका बेटा वापस आया। तो आज हम अपने समाज में जो लोग भटके हुए हैं, जब वो वापस आना चाहते हैं या आते हैं, तो हम में से कितने लोग हैं जो उनको एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम भी उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं जो उन लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। आज हम कहाँ हैं? आज जब हम वापस आने की बात करते हैं, तो इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम एक ऐसे हेल्दी इन्वायरमेंट, या यूँ कहें एक सपोर्ट ग्रुप को बिल्ड करने की ज़रूरत है, जो ऐसे ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत के अनुसार सपोर्ट भी करे और उनका मार्गदर्शन करे, साथ ही साथ उनके नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उनको स्पिरिचुअली और मेंटली सपोर्ट करे। हमारा परमेश्वर इतना अधिक महान है कि वह भटके हुओं से या फिर खोए हुओं से भी उतना ही अधिक प्रेम करता है जितना वह खुद अपने बेटे से करता है। हमें पुराने नियम में मिलता है कि परमेश्वर के द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई थी, लेकिन मनुष्य उन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने में असमर्थ था। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ते जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि उन सारी व्यवस्थाओं का सार, उन सारी व्यवस्थाओं का निचोड़ परमेश्वर ने हम मनुष्यों को 10 आज्ञा के रूप में मूसा के हाथ में दी। लेकिन हम मनुष्य इतने कमज़ोर हैं कि उन 10 आज्ञाओं को भी मानना हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है। ये हमारी कमज़ोरी है। अगर हम नए नियम में पढ़ें तो हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय पद संख्या 37 से 40। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय पद संख्या 37 से 40। हम यहाँ पाएंगे कि जब मनुष्य 10 आज्ञाओं को भी पूरी तरह नहीं मान पा रहा, तो हमारे प्रेमी परमेश्वर ने उनके लिए भी एक व्यवस्था कर दी है, जो हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यहाँ पर हमें 10 आज्ञाओं का सार मिलता है, लेकिन हम तुझ इंसान इन 2 आज्ञाओं को भी मानने में असमर्थ ठहरते हैं। नए नियम की पुस्तक गलातियों की पत्री 5वां अध्याय पद संख्या 14 हम देखेंगे। गलातियों 5वां अध्याय पद संख्या 14, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी 10 आज्ञाओं को इग्नोर कर दें। आज हमें ज़रूरत है हम
खुलकर बात करें। हमारे बीच में एक समस्या ये भी है कि हम खुलकर बात नहीं करते, अपनी बात नहीं रख पाते। इस पूरे वीक में अलग अलग टीम्स के द्वारा अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखी गई है, और अगर ये बातें सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टोरीज़ या फिर यूँ कहें कि केवल यूट्यूब तक ही रह जाए तो इस यूथ वीक का होना बेकार है। तो फिर आज हमें ज़रूरत है एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने की, हमें ज़रूरत है अपने दोस्तों से बात करने की, हमें ज़रूरत है अपने परिवार में, अपनी मंडली में, अपनी कलिसिया में और साथ ही साथ अपने समाज में एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार और साथ ही साथ बातचीत करने की। आज भी यीशु मसीह हमें पुकार रहा है, ज़रूरत है तो बस इतना कि हम उसकी आवाज़ को सुने और उसके पीछे चलें। आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। जिंदगी का वो रास्ता यीशु पुकारता। आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। जिंदगी का वो रास्ता यीशु पुकारता। मन में है तेरे अशांति जान ले, उसमें मिलेगी पूर्ण शांति मान ले। ना तू जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। ओ आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। साथी तेरे ही तुझे लूट कर बर्बाद करने लगे, जाने तू कब होश में आएगा। तेरा ही तुझसे वो तो छीन कर अब नाश करने लगे, जाने तू कब उनको समझ पाएगा। उसने दिया है समय निकल जाएगा, वक्त गया जो तेरे हाथ से पछताएगा। हर दम वो निहारता, यीशु पुकारता। आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। तूने चुना है जो रास्ता वो तो आगे दिखता नहीं, छोड़ कर उसको लौट आ। आजा दिखा दो नया रास्ता जो जाता बिल्कुल सही। देर न कर मेरे यार, मान जा। तेरा वो आवाज ध्यान कर, आँख उठा के जरा दे, वो है
उस पर बाहें वो पसारता, यीशु पुकारता। आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। जिंदगी का वो रास्ता, यीशु पुकारता। मन में है तेरे अशांति, जान ले उसमें मिलेगी पूर्ण शांति, मान ले। ना तू जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। ओ आ भी जा, आ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ यूथ एंड संडे स्कूल कदमा के हर एक भाई बहनों को जिन्होंने आज के इस यूथ प्रोग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक टीम को जिनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक व्यूवर्स को जिन्होंने अपना समय निकाला और हम यूथ्स को समझा, क्योंकि आपके बिना भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे और हम सभी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के इस सुंदर दिन को आपने हम हर एक को देखने का मौका दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम जीवित हैं और आपकी अनुग्रह से पिता आपके कामों को आपकी दया से हम करने पाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन को पिता आपने हम हर एक को पिता सुरक्षित रखा। आज जो भी हम काम कर पाते हैं पिता, ये आपकी अनुग्रह है पिता, आपकी दया है पिता, क्योंकि सबसे पहले तो आप हो हमारे लिए, और जो भी हम काम करते हैं पिता, ये सचमुच आपकी दया है और आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते हैं पिता, ये आपकी दया है पिता, जो हम पापी मनुष्य पर होने पाती है। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज हम हर एक यूथ के लिए प्रभु जी, और जिस प्रकार जो भी प्रोग्राम्स रखा गया, जो भी जितने भी लोगों ने पिता इसमें अपना सहयोग दिया, अपना समय निकाल करके आपके कामों को किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पर आपकी आशीष और कृपा बनने पाए प्रभु जी। हर एक को पिता अपने कामों में पिता इसी प्रकार से तू उनकी अगुवाई कर, मदद कर, ताकि वो समय पर समय उठने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी, हम हर एक के द्वारा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जो भी पिता ये यूथ वीक चला और जितने भी सब्जेक्ट्स पर, जितने भी टॉपिक्स पर हम लोग ने अपना जो भी पिता विचार रखा पिता, और ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन हर एक भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु, वो आने वाले समय में पिता जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं पिता, जो भी उनके जीवन में कमी घटी है उन्हें तो दूर कर होने पाए पिता, कि वो आने वाले समय में पिता बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे मन से पिता, लगन से पिता आपके कामों को करने पाए। संसारिक बुरे चीज़ों से, बुरे शैतानी ताकतों से पिता आप हमें बचाए रख। प्रभु पिता परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है पिता कि हमारे मन पिता, जब भी पिता हम सही रास्ता में अपने मनों को फिराते हैं, शैतान हर एक बार, हर एक समय पिता वो हमारे सामने आता है, हमें पिता आपसे दूर करना चाहता है। ऐसे समय में पिता आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर कि हम आपके लिए खड़े होने पाए, और हर एक बुरी शैतानी ताकतों से पिता तो हमें सुरक्षित रख, ताकि वो हमारा कुछ भी ना करने वाले होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे माता पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी पिता वो हमारे लिए जो कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के लिए पिता, कि आप उन्हें अधिक से अधिक जीवन दे प्रभु, अधिक से अधिक लंबी उम्र दे, ताकि पिता जो भी वो हमारे लिए करते पिता, उन्हें कोई भी दुख, कोई भी कठिनाइयाँ उनके जीवन को, कोई भी बुरी चीज़ें उनके जीवन को छूने ना पाए, बुरी शैतानी ताकतें उनके जीवन का नाश ना करने वाले होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार यह युद्ध प्रोग्राम चला और होने पाए पिता, कि आज आने वाले समय में पिता जिस प्रकार ये माहौल चल रहा है, जिस प्रकार यह समय है पिता, और हम सभी जानते हैं पिता कि ये जो पैंडेमिक का समय है और
हम इस घड़ी से जो चल रहे हैं पिता, ये अभी जो हम सुरक्षित हैं ये आपकी दया है, आपकी कृपा है प्रभु, कि हम पापी मनुष्य पर होने पाती है प्रभु जी। आज बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी है पिता वो सुरक्षित रहने पाए, और जो हमारा विश्वास है हमारा विश्वास आप पर हमेशा बने रहने पाए। हमारा विश्वास ही है पिता जो हमें आप तक पहुंचाता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाला समय जो हम हर एक युवाओं का है प्रभु, हम आने वाले जनरेशन के है पिता, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके खड़े होने पाए, एक दूसरे को वचन में आगे बढ़ाने पाए, एक दूसरे की हेल्प करने पाए। और यही समय है पिता जब शैतान हम पर हावी होना चाहता है। उन हर एक बुरी चीज़ों से तो आप हमें बचाए रखो, सुरक्षित रख पिता, कि हम इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने पाए। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं पिता कि जिस प्रकार आपने हमें यह दिन दिया है प्रभु, आने वाले समय में पिता हम नहीं जानते प्रभु कि हमारे साथ आने वाला समय क्या परिस्थिति हमें लेके आएगा। हो सकता है पिता कि कई बार हम गिरे, लेकिन उठाने वाला प्रभु आप ही हो प्रभु जी, और आगे बढ़ाने वाला भी प्रभु जी आप ही हो। हम आप पर विश्वास रख के हर काम को करने पाए, और आप पर ही विश्वास रख करके आने वाले समय को हर एक मुसीबतों से पिता निकलने वाले होने पाए। क्योंकि रास्ते कई बंद, अगर कई दरवाजे अगर बंद भी हो जाए तो खोलने वाला और रास्ता दिखाने वाला प्रभु आप हो। हम आप पर धीरज रखने पाए, पर विश्वास रखने पाए। हमारा अगुआ प्रभु जी आप हो पिता, हमारे चरवाहा प्रभु जी आप हो, और आप में हम आगे बढ़ने पाए। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं, और जब समय होता है तो उस समय पे आप हमारे लिए उसे पूरा करते हैं। यही दीनता की प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। अच्छा, सब खत्म हो गया तो अब आगे इवनिंग का क्या प्लान है? प्लान है ना, क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस आ रहा